दोस्तों, एक लड़का जिसकी उम्र महज 8 साल होती है तभी उसके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है जो उसके माता पिता होते हैं एक रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। अब उस छोटे से बच्चे का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, वहाँ से उसे उसके मामा और मामी अपने साथ में लेकर जाते हैं, लेकिन मामा मामी उसके साथ में उस तरह से प्यार नहीं करते जिस तरह से एक छोटे बच्चे को दुलारना चाहिए, छोटे बच्चे को प्यार देना चाहिए। उनके खुद के जो बच्चे होते हैं उन्हें तो वो अच्छे स्कूल में पढ़ाया करते, लेकिन उस बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं। अब वो बच्चा रोता रहता है, लेकिन उसने अपने मन में कुछ ठान रखा था कि तुझे कुछ आगे चलकर बड़ा ऑफिसर बनना है। अब वो यहाँ रहकर ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो एक दिन अपने घर को छोड़ देता है और घर को छोड़कर घर से करीब करीब 50-60 किलोमीटर दूर चला जाता है और वहाँ पर एक जगह बैठ जाता है। भूख और प्यास से वो बहुत ज़्यादा व्याकुल होता है। अब वो करे तो क्या करे। एक चाय वाला अंकल वहाँ पर उसे सामने दिखाई देता है। अंकल उसे देखकर पूछने लगता है कि बेटा क्या चाय पियोगे? तो यहाँ पर बेटा बस कुछ नहीं कहता, उसकी तरफ देखता रहता है। दोस्तों, उसके बाद वो कहते हैं कि बिस्किट भी ले लो बेटा, बिस्किट भी खाने हैं। तो यहाँ पर भी वो कुछ नहीं कहता। फिर यहाँ पर वो बुज़ुर्ग व्यक्ति कहता है कि बेटा मुझे पता है तू ऐसा लग रहा है कि जैसे कई दिन से भूखा है, तू खाना खा, मेरा टिफ़िन रखा हुआ है। फिर अपना टिफ़िन निकालकर उस बच्चे को देते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो उसका जीवन बदलता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप भी इस बच्चे की पूरी कहानी को सुनना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, आगे चलकर ये बच्चा बहुत बड़ा नामी ग्रामी हो जाता है, बहुत बड़ा इसका नाम हो जाता है। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो इस बच्चे की मैं हकीकत की घटना बताने जा रहा हूँ, इस बच्चे का नाम राजीव होता है और ये बिहार प्रदेश का रहने वाला होता है। दोस्तों, जिस बुज़ुर्ग के साथ इसकी मुलाकात होती है उसका नाम राम नारायण होता है। राम नारायण जी इसे अपने बेटे की तरह वहाँ पर रखते हैं और इससे पूछते हैं कि बेटा तेरे साथ में हुआ क्या है? तो ये बेटा अपनी अपबीती बताता है और रोने लगता है। यहाँ पर जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं राम नारायण, वो कहने लगते हैं कि राजीव, तू आज से मेरा बेटा है, तू अपने आप को अलग मत समझना, तू कभी भी ये मत समझना कि तेरा पिता नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं उनका भी बेटा नहीं होता, उनकी 2 बेटियां होती हैं और उनकी पत्नी होती है। जो पत्नी होती है वो अपने गांव में रहा करती है, अपनी बेटियों को वहीं पर लेकर पढ़ाया लिखाया करती है। छोटी छोटी बेटियां होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर इनका घर परिवार आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे करके राजीव वहाँ पर ट्यूशन पढ़ने लगता है और धीरे धीरे करके वो बड़ा होने लगता है। अब राजीव को लगने लगता है कि क्यों ना तू यहाँ से निकलकर बाहर जाए, यहाँ तो तू कुछ बन नहीं सकता। फिर वो एक दिन राम नारायण जी से कहने लगता है कि मैं यहाँ से दिल्ली जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। तो यहाँ पर राम नारायण जी कहते हैं कि बेटा तुझे कभी भी पैसे की ज़रूरत हो तो तू बेहिचक मांग लेना, कभी भी ख़त लिखकर हमें पैसे मांग लेना। फ़ोन वोन तो मैं चलाता नहीं, घर पर फ़ोन है, वो नंबर चाहिए तो वो नंबर भी ले लो। लेकिन यहाँ पर जो राजीव होता है वो नंबर वगैरह तो नहीं ले पाता और उसे बस यही लगन होती है कि तुझे पढ़ाई करनी है। दोस्तों, वो बिहार से चलकर दिल्ली आ जाता है और दिल्ली में रहने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर एक कमरा किराए पर लेता है और यहीं पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, खुद अपनी पढ़ाई करता है। इतनी जी जान से मेहनत करता है, वो सब कुछ पिछला भूल जाता है कि उसके जीवन में क्या हुआ था और यहाँ तक कि वो उस बुज़ुर्ग व्यक्ति को भी भूल जाता है जिसने उसकी इस तरह से मदद की थी। आज वो खुद ही पैसे कमाता और खुद अपनी पढ़ाई करने लगता। दोस्तों, लगभग उसे 10 साल का समय बीत जाता है उसके पास से आए हुए। दोस्तों, आज वो एक कलेक्टर बन जाता है। इतनी मेहनत वो करता है, एक कलेक्टर बन जाता है और कलेक्टर बनने के बाद जब वो अपना पद संभालता है तो उसे याद आती है उस बुज़ुर्ग व्यक्ति राम नारायण की। तो वो वहाँ से दौड़ा दौड़ा अपनी गाड़ी लेकर सीधा उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे पहली बार सहारा मिला था। उस चाय की दुकान पर पहुँच जाता है। लेकिन आज जो सामने व्यक्ति होता है वो
राम नारायण नहीं होते, वो तो कोई और ही होता है। तो यहाँ पर उसे देखकर वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम राम नारायण था, वो कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जो चाय वाला होता है वो कहने लगता है कि साहब आपको चाय पीनी है तो मैं पिला देता हूँ, मैं भी कहीं अच्छी चाय बनाता हूँ, उनसे भी कहीं बेहतर चाय बनाता हूँ, मेरी चाय के भी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो यहाँ पर जो सामने राजीव बैठा होता है वो कहने लगता है कि मैं उनसे ही मिलने के लिए आया हूँ, मेरा उनसे बहुत बड़ा संबंध है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो चाय वाला होता है वो कहने लगता है कि 4 साल हो गए वो यहाँ से चले गए हैं, 4 साल से मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, उन्होंने ये दुकान मुझे बेच दी है। दोस्तों अब राजीव के मन में अलग अलग तरह के सवाल उठने लगते हैं। उसे पता तो था कि इसका गांव कहाँ है, इसका घर कहाँ है, क्योंकि वो पहले बीच में कई बार उनके घर भी जा चुका था और जो फ़ोटोग्राफ्स होते हैं उसके पास उस राम नारायण के फ़ोटोग्राफ्स भी होते हैं, वो भी अपने साथ में लेकर जाता है। दोस्तों वो उसी गांव में पहुंच जाता है जहां पर राम नारायण का गांव होता है और उस घर में पहुंच जाता है जो राम नारायण का घर होता है। उस घर के अंदर 2 लड़कियां होती हैं, वो जवान हो जाती हैं आज, और उनकी माँ होती है जो गाय के नीचे बैठकर दूध निकाल रही होती है। दोस्तों यहाँ पर जब उन बेटियों को वो देखता है तो बस देखता ही रह जाता है कि ये तो मेरी बहनें हैं, ये तो मेरी माँ है जो दूध निकाल रही है। दोस्तों इस तरह से जब उस घर के अंदर प्रवेश करता है और वहाँ जाकर उनसे पूछने लगता है कि राम नारायण जी कहाँ हैं, तो यहाँ पर जो बेटियाँ होती हैं वो कहने लगती हैं कि आप कौन, और इतने दिन के बाद आप पूछने के लिए आए हो कि राम नारायण जी कहाँ हैं। राम नारायण जी को मरे हुए 4 साल हो चुके हैं। दोस्तों वो बेटा वहीं पर टूट जाता है, घुटनों के बल ज़मीन पर गिर जाता है और वहीं पर वो बहुत तेज़ी के साथ रोने लगता है, रोते हुए कहने लगता है कि मैं राजीव हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो उन लड़कियों की माँ होती है वो भी एकदम से राजीव का नाम सुनकर दौड़ी दौड़ी इधर की तरफ आती है और कहने लगती है कि बेटा तू वापस आ गया। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि हाँ माँ मैं वापस आ गया। दोनों बहनें भी भाई के गले लग जाती हैं और दोस्तों यहाँ पर सभी लोग मिलकर बहुत ही ज़्यादा रोते हैं। और जो माँ होती है वो कहने लगती है कि जब से इन बच्चियों के पिताजी गए हैं तब से हमारा जीना दुर्लभ कर रखा है, हमारी तो ज़मीन को भी लोग बाग हड़प रहे हैं, इस तरह से हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, अब मैं चाहूँ तो कहाँ जाऊँ। तो यहाँ पर राजीव कहने लगता है कि माँ तेरा बेटा अभी ज़िंदा है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बीच में आपको पूछ नहीं पाया, बीच में मैं आपके पास आ नहीं पाया, मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया, मैं बहुत अभागा हूँ जो अपने पिताजी की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुआ, मैंने अपनी पढ़ाई के चक्कर में सब कुछ भुला दिया, मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर माँ अपने बेटे को गले से लगाती है और कहने लगती है कि बेटा तू ठीक तो है। तो यहाँ पर राजीव कहने लगता है कि माँ मैं ठीक हूँ। तो माँ पूछने लगती है कि बेटा अब तू क्या कोई ऑफिसर बन गया है या ऐसे ही है। यहाँ पर राजीव कहने लगता है कि माँ मैं कलेक्टर बन चुका हूँ। दोस्तों जब माँ और बेटियाँ इस पूरे वाक्य को सुनती हैं तो वो गदगद हो जाती हैं, उनका सीना चौड़ा हो जाता है। आसपास के लोगों को भी पता चलता है कि इस बुढ़िया का जो बेटा है, जो मुँह बोला बेटा है, खास बेटा तो इसका था ही नहीं, मुँह बोला बेटा है, वो आज कलेक्टर बन चुका है। दोस्तों जो लोग इनको परेशान कर रहे थे वो लोग खुद इनके घर चल कर आते हैं और यहाँ पर बुढ़िया को बधाई देने लगते हैं और जो खेत क्यार उनका दबा रखा था उसको सबको छोड़ देते हैं। अब ये अपनी माँ के साथ रहने लगता है। दोस्तों 2-3 दिन तो यहीं पर रहता, 2-3 दिन के बाद ये फिर अपने कामकाज के लिए चला जाता है और अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ मुझे जाना होगा और मैं जल्द ही वापस आऊँगा, हर संडे को मैं आपके पास आऊँगा। दोस्तों बीच में जो बेटियाँ बड़ी हो जाती हैं उनके लिए भी भाई अपनी बहनों के लिए लड़का देखता है, अच्छे घर में उन दोनों का रिश्ता कर दिया जाता है और दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से की जाती है। दोस्तों शादी होने के बाद अब जो माँ होती है वो कहने लगती है कि बेटा तू भी अब शादी कर ले, लेकिन एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना कि शादी जिस लड़की से करे वो किसी गरीब घर से होनी चाहिए। अमीर घर से किसी लड़की को तू लेकर आएगा तो वो हमें 2 वक्त का खाना तक भी ठीक से नहीं खाने देगी, क्योंकि ज़्यादातर अमीर घरों की लड़कियां इस तरह की होती हैं, वो पहले से ही बिगड़ी होती हैं। इस तरह का वाक्य जब माँ बेटे से कहती है तो बेटा भी यहाँ पर माँ की बात मान जाता है। वो कहने लगता है कि ठीक है माँ जी, आप जैसा चाहोगी मैं ऐसा ही करूँगा। दोस्तों उसके बाद उसके लिए रिश्ते बहुत सारे आने लगते
लगते हैं, अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है जिसकी बेटी पढ़ी लिखी होती है लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता। वो कहता है कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी तो है लेकिन मेरे पास दान दहेज का कोई सामान नहीं है, मैं दान दहेज नहीं दे पाऊँगा। तो यहाँ पर माँ भी राज़ी हो जाती है, बेटा भी राज़ी हो जाता है। दोस्तों फिर यहाँ पर कलेक्टर साहब राजीव की भी शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद घर में बहुत सारी खुशियाँ आ जाती हैं। इधर जो माँ होती है उसे भी वो अपने साथ ले जाता है और जो गांव की ज़मीन होती है वो सबको पट्टे पर दे दिया जाता है। अब माँ और बेटा बड़े आराम से रहने लगते हैं और जो बहनें होती हैं वो भाई के घर वहीं पर आने लगती हैं। दोस्तों धीरे धीरे करके ये जीवन आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। तो आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित हम कहानियाँ आपके लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,